वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे क्यों हैं अफजल महमूद साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उन्होंने आज से तकरीबन 8 साल पहले फ़ाइल ली थी बेरिटन कराची की। अब वो कह रहे हैं कि उस वक्त मेरी तो सारी पेमेंट हो चुकी थी मुकम्मल, लेकिन अभी तक मुझे प्लॉट नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि कोई लिटिगेशन वाले मामला हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें और हो जाती हैं और किसी को नहीं मिल पाता या काफ़ी बड़ा मामला होते हैं ज़मीन के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि मसला ये है कि बैरियर टाउन ने जो किया, उसके अलावा बाकी सोसाइटीज़ भी अगर कोई मसले वगैरह आते हैं, किसी बंदे के साथ कोई फ़ाइल ली है, उनको नहीं मिल रहा, तो वो ये नहीं करते कोशिश कि इनको पहले सॉल्व करें, वो आगे मज़ीद खोल देते हैं। अब बैरियर टाउन ने बैरियर टाउन कराची 2 खोल दिया, इसी तरह गुलबर्ग है, वो ए एग्जीक्यूटिव पता नहीं क्या कुछ खोल जा रहे हैं। तो इस तरह जो सोसाइटीज़ हैं ये क्यों नहीं पिछले बंदों को सॉल्व करती ताकि आगे जाएँ, या फिर मतलब आगे क्यों नया खोल लेती हैं। पिछले पहले ही इतने सारे फैक्ट्रीज़ हैं, आगे और फैक्ट्रीज़ आ जाएंगे, तो ये ऐसा क्यों है, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, सोसाइटी के जो आप अगर ओवरऑल काम को समझेंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसीलिए तो हम आपको कहते हैं कि फार्म ना लें और वगैरह। आप कई लोग हमें कहते हैं जो आप तो कहते हैं ना लें ही ना, तो फिर हम कैसे प्लॉट के मालिक बनेंगे। हम आपको कहते हैं कि वो असल में डिफ़िकल्ट रास्ता है, परसेंटेज कम है कि आपको चीज़ मिलेगी, बजाय कि आप अपने पैसे को किसी रिस्क में लगाएं और उसके बाद आपको आप देखिए ना, आप इस मुल्क में आप पूछने के जोगे नहीं हैं। मतलब कोई भी आपको आंसरेबल नहीं है कि भाई क्यों बीइंग ए कस्टमर। हालांकि कस्टमर होने के नाते सोसाइटी को आंसरेबल होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं है। अच्छा, आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि जी वो अगला क्यों लॉन्च कर देते हैं और पिछले को सेटिस्फाई नहीं करते। जब ये लिटिगेशन या इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं ना, तो सोसाइटी की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सही है ना। तो वो ऑपरेटिंग कास्ट वो कहाँ से लाएंगे। सही है, आपसे उन्होंने पैसे भी ले लिए और उन्होंने वो कहीं खर्चा कर दिया, किसी को रिश्वत दे दी, किसी पे डेवलपमेंट कास्ट चार्जेस लगा दिए, ज़मीन वाले को दे दिए कुछ। और अब उनके पास तो फर्दर सरमाया चाहिए। वो सरमाया फिर अगली बुकिंग से आता है, जो ऐसे आज के शोएब अख्तर का ड्रामा वो बना रहे हैं। ये अगला ड्रामा क्रिएट करने से ब्लूवर्ड सिटी कर रही है, अगला ड्रामा क्रिएट करने से आता है। ये तो बेचारे जो हमारे हीरोज़ हैं, ये तो क्योंकि इन्होंने का नाम है और ये पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया, लेकिन इंसान की जिबिल्लत है कि और पैसा उसको कमाना चाहिए। जैसे वो शहीनशाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी वो किंगडम वैली को ऐसे दिखा रहे हैं, पता नहीं जैसे यूरोप, और अगला वो मतलब अपनी जो पर्सनैलिटी है या अपनी वो जो है उसमें एहसास ही नहीं वो करते कि हम क्या कर रहे हैं। आम आदमी तो इसी झांसे में फंस रहा होता है। तो अभी वो शोएब अख्तर का कोई नया ड्रामा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी अगला ड्रामा इसलिए क्रिएट करती है कि टू गेट मोर रेवेन्यू, उनको सरमाया चाहिए होता है। तो सरमाया इस तरह बहुत अच्छा आता है कि स्टार को 10 करोड़ रुपया दिया तो आपने 100 करोड़ रुपया बुकिंग में इकट्ठा कर लिया, फिर भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। फिर आपने वो कुछ और ज़मीनें खरीदी, फिर कुछ वहाँ लोगों ने फिर किस्तें दी, कुछ वहाँ जो है ना आपने जमा तफरीक की, किसी को फंसाया, कुछ फंसे, उसके बाद आप फिर अगले उस पर चले गए। तो इसके अंदर जो आम आदमी है, जो बेचारा मेहनत से अपने पैसा कमाता है, मुश्किल से वो पेट काट के बच्चों का जो है ना वो पैसा जोड़ता है, तो हम उसको कहते हैं कि आप कभी भी इन सोसाइटीज़ में ना लें, इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। मैंने चलो बहरिया लोगों ने तो फिर भी कोई डिलीवर कर दिया, DHA ने डिलीवर कर दिया, ठीक है ना। मैं तो इनको भी कहता हूँ फार्म ना लें। उसकी वजह यह है कि उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं कि उन्होंने आगे फर्दर सोसाइटियाँ लॉन्च करनी है, लेकिन उनकी मजबूरियाँ होती रहें। हम तो प्रॉपर्टी विजन TV तो हम आम पब्लिक के लिए हैं। हम पब्लिक को कहते हैं कि आप ना फंसे, सही है ना, क्योंकि आपका पैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो आपकी तो खैर हैसियत औकात कोई नहीं है कि वो आप जाके आप उनसे पूछें कि भाईजान हमारा तो हमने प्लॉट लिया था, क्या तो वो तो आम आदमी की वो है ही नहीं वैल्यू, अदारों की नहीं है। वो अदारे रिश्वत खा के मस्त बैठे रहते हैं। तो इसलिए आप अपने पैसे को देखिए, पैसा एक टूल है जिससे हम फर्दर पैसा कमा सकते हैं, सही है। अगर फर्ज करें जैसे टूल्स, आप क्या क्या टूल्स समझते हैं, आपको प्लास का पता होगा, आपको पेचकस का, टेस्टर का पता होगा, आपको अभी कोई वो घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला है तो वो तो अगर किसी बंदे को कहते हैं जी टेस्टर ज़्यादा पहले ला दें, टूल है ना वो टूल होगा तो वो उसको छेड़छाड़ करके तारों को सेट कर सकता है, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन टेप लगा देगा तो वो काम यस हो जाएगा, ठीक है ना। टूल है ना वो। अब अगर कोई बंदे के पास टूल ही ना हो, टूल उसने किसी को दे दिया हो, तो उसके घर में बिजली खराब हो जाएगी, तो वो टूल यानी टेस्टर उसको है ही नहीं। तो कारीगर, माहिर कारीगर भी होगा, वो हाथों से तो नहीं काट सकता, उसको तो वो टूल चाहिए।
तो लिहाजा जो पैसा टूल है इसको हमेशा समझदारी से, हिकमत से, अच्छे तरीक़ेकार के तहत इस टूल को हैंडल करें। इस टूल से आपको फर्दर पैसा कमाना चाहिए, ना कि आप अपना टूल ही किसी के हवाले करके तो बैठ जाए। आम आदमी पैसे की साइंस को नहीं समझता और उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों ने हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, सो दैट कि उनको इस तरह की वीडियोस मिल जाए जिससे उनको उनकी क्लैरिटी हो जाए कि जी पैसे को कैसे ग्रो करना है, पैसे को कैसे सेव करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे आपने अपनी एक जनरेशनल वेल्थ को आगे दूसरी नस्ल में लेके जाना है, ठीक है। अपनी जो पोजीशन है फाइनेंशियल उसको मुस्तकम कैसे करना है, अपनी नेटवर्थ कैसे बढ़ानी है, ठीक है ना, किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, सोसाइटीज़ में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आजकल प्लॉटों में रियल एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों। ये सारी चीज़ें हम अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ मौज़ूआत के अंदर आपको बताते हैं। और आप अगर हमारा जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देखेंगे तो बहुत ही वैल्यूएबल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है। बात यह है कि वो अगर कोई जानना चाहता है, कुरान में भी आजकल तर्जुमे के साथ में पढ़ रहा हूँ दोबारा, बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतना सीधा, इतना आसान, इतना दो टोक, इतना बरमला कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बातें क्लियर बताई हैं कि हमें ही समझ नहीं आ रही, हम ही गूफ हैं कि समझ नहीं आ रही। उर्दू तर्जुमा आप पढ़ लें तो हर बात, तलाक के इश्यूज, दूसरी शादी के मामलात, बच्चों के मामलात, आगे जो आपकी नस्ल को आपने वो करनी है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करनी है, वो औरतों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, यानी कोई ऐसा मौजू नहीं है जो कुरान पाक ने अधूरा छोड़ा है, तमाम कुछ मौजूद है। तो अगर हम ना जाने तो हमारी कम अकली, कम इल्मी है, हाँ जी। और इसी तरह ये जो रियल एस्टेट के हवाले से इन्वेस्टमेंट की जो खबरें हैं के बारे में जो बातचीत है, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल साइंस नहीं है। अब थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे चीज़ों को, वन बाय वन आपको क्लैरिटी होती जाएगी, आप ज़िंदगी में बिल्कुल फोकस और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप तेज़ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। जब इंसान की यहाँ से क्लैरिटी आ जाती है ना, तो फिर वो बंदा तेज़ ग्रो करता है। जब यहाँ ही कन्फ्यूजन रहेगी, डिस्ट्रैक्शन रहेंगी, तो वो हमेशा एक कदम आगे दो कदम पीछे रहता रहेगा। तो लिहाजा आप हमारे चैनल में बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मौजूद हैं, वो आप उनको ज़रा देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या मामलात है रियल एस्टेट के, किस तरह इंडस्ट्री चलती है, आम आदमी को किस तरह से घेरा जाता है, फंसाया जाता है, उसका पैसा किस तरह से ख़राब किया जाता है ये जो एडवर्टाइजिंग और इसके बेसिस के ऊपर। तो बहरहाल ये आप समझेंगे तो आपको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।